ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। माइक ओके। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 11। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रशये प्रेम संगता अभ्याच अभ्याचष्टानुरागाश्चे अभ्याचष्टानुरागश्चे अन्धीभूतेन चाक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तात्पर्य: जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सारे पुत्र छोटे बालक थे। अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के, विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पुत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो पितामह महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पुत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। श्री प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवगण सभी युद्ध क्षेत्र में आए भीष्म पितामह के दर्शन करने के लिए और उनके मुखारविंद से उपदेश सुनने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए थे भीष्मदेव के, और भीष्मदेव ने उनकी विधिवत पूजा की, उनको प्रणाम किया, उनको सम्मान निवेदन किया। उसके बाद में उन्होंने देखा पांडवों को। पांडव उनके पास में खड़े थे, साथ पास में बैठे थे साइड में। तो पांडवों को देखकर पांडव जो है महाराज उनको पितामह को देख करके, भीष्म पितामह को देख करके प्रेम से अभिभूत हो रहे थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उनको पाला था। जब महाराज पांडु को श्राप मिल गया था, श्रापित होने के कारण वो सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए। एक ऋषि का उनको श्राप मिला कि वो अपने पत्नियों के साथ, पत्नियों से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, सहवास नहीं कर सकते उनके साथ में।
तो फिर वो सारा राजपाट छोड़ करके धृतराष्ट्र को टेम्पररी राजा बना करके जंगल में चले गए। तो दोनों पत्नियां भी उनके साथ में थी। फिर वहां पर जो है बाद में जाके कुछ समय के बाद अ, महारानी कुंती ने उनको बताया सीक्रेट, कि उनको बचपन में जो है दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया था, वशीकरण मंत्र। एक ऐसा मंत्र दिया, उस मंत्र की शक्ति से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती, उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती, संतान प्राप्त कर सकती। तो पांडव महाल ने फिर अग्री किया, तो उन्होंने आह्वान किया तो फिर उनको उनको और उनकी दोनों पत्नियों को, महाराज पांडु की 5 पुत्र प्राप्त हुए। युधिष्ठिर महाराज और भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव। नकुल सहदेव जो छोटी वाली जो उनकी पत्नी थी माद्री, उनसे, और बाकी 3 कुंती महारानी से। फिर कुछ समय के बाद महाराज पांडु का वहां निधन हो गया, और माद्री जो उनके साथ सती हो गई। केवल कुंती महारानी बची और 5 पुत्र बचे। तो उनको लेकर के जब वो हस्तिनापुर में आई, क्यों अकेली जंगल में क्या करती, तो हस्तिनापुर आई तो हस्तिनापुर में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको एंट्री नहीं दी गई। धृतराष्ट्र ने रोक दिया कि ये कौन आ गई, और ये 5 पुत्र किसके हैं, हम तो जानते नहीं। हम्म, ऐसे करके फिर भीष्म पितामह जो है, उन्होंने अग्री किया, उन्होंने उनको आने दिया। और फिर उन्हीं की देख रेख में पांचों जो पांडु पांडु पुत्र थे, पांचों पांडव उनकी देख रेख में पले बढ़े। और फिर जब द्रोणाचार्य जी को वहां पर हायर किया गया, उनको नियुक्त किया गया उनकी शिक्षा के लिए, तो उनकी शिक्षा कौरवों के साथ, उनकी भी शिक्षा उनके साथ ही करवाई गई द्रोणाचार्य जी के द्वारा, एक साथ ही। तो पूरा भीष्म पितामह ने पूरा प्रयास किया कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, जैसे राजा के पुत्रों को, राजपुत्रों को मिलता है, युवराजों को मिलता है, वैसा ही ट्रीटमेंट उनको मिले। पूरा उन्होंने प्रयास किया और वैसा किया भी, जहां तक पॉसिबल हुआ। भीष्म पितामह ने उनको पूरा सपोर्ट किया, उनका विशेष स्नेह था उनके प्रति, क्योंकि भीष्म पितामह भक्त थे और वो भी भक्त थे पांचों। तो उनका विशेष सपोर्ट लिया उन्होंने। लेकिन आगे चल करके जब दुर्योधन बड़ा हो गया और वो लोग अपने कूटनीतिक लगाने लग गए, उनकी चलने लग गई, तो फिर भीष्म पितामह कई जगह पे वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा ही महसूस करने लग गए अपने आप। द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस समय, और जो जुआ खेला गया, सब कुछ हार गए वो, उनको वनवास दे दिया गया। बहुत सारी घटनाएं, लक्ष्य अग्रवाल वाली घटनाएं तो हिडन थी, पता नहीं था किसी को, बाद में जब हुई उसके बाद पता चला। तो कई ऐसी घटनाएं हुई। तो यद्यपि भीष्म पितामह पांडवों के पक्ष में थे और उनकी हेल्प करना चाहते थे, वो युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं था। हाँ, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन कुछ अपने वचनों से, कुछ राजनीतिक कारणों के कारण बंधे हुए थे। तो इस कारण से उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, और पांडवों को बहुत अधिक कष्ट झेलना पड़ा कौरवों की वजह से, धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की वजह से। तो अभी जो वो देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, सारे कौरव मारे गए हैं, और दुर्योधन, उनकी पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है, दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, दुर्योधन मारा जा चुका है, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं। तो वो बहुत प्रसन्न है, बहुत अधिक, इतने प्रसन्न हैं कि आनंद के अश्रु की धारा बह रही है उनकी आंखों से कंटिन्यूसली। कह रहे हैं कि उनके नेत्रों से आनंदाश्रु, उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वो प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए, पूरी तरह से प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो चुके थे, पूरी तरह से फुल, जो बाढ़ आ जाती है ना, फ्लड, उस तरह से प्रेम की बाढ़ आ गई थी उनके हृदय में, इतने ज्यादा खुश थे। तो इतने खुश थे कि वो अश्रुओं की धारा बह रही थी। अश्रु भी
जो है दो प्रकार के होते हैं। खुशी के समय अश्रु आते हैं, दुख के समय अश्रु आते हैं। तो कहते हैं जो सुख के जो अश्रु हैं वो ठंडे होते हैं, और जो दुख के हैं वो, सुख के जो प्रेम के अश्रु हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख के जो अश्रु हैं वो गर्म होते हैं। ये अंतर होता है। तो आनंद अश्रु, उनको आनंद आ रहा था, सुख महसूस हो रहा था। उनसे ज्यादा आनंद कोई नहीं था उस समय, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे। इस बात को जो दुर्योधन है वो भी जानता था। इसलिए दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों जो हैं वो पांडवों से प्रेम करते हैं। इसलिए वो गया था, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो सबसे पहले वो युद्ध का निरीक्षण किया उसने, पांडवों ने क्या क्या रणनीति बनाई है। और देख करके फिर जा करके अपने गुरु द्रोणाचार्य को बोला उसने कि कहीं द्रोणाचार्य पांडव का पक्ष न ले ले। यद्यपि वो कन्विंस था कि, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण के समय दोनों नहीं बोले थे, तो अभी भी नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी घटना के समय नहीं बोलेंगे, अभी तो क्या चीज है, अभी तो युद्ध ही तो हो रहा है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा डाउट था कहीं ऐसा हो न जाए, क्योंकि उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। इसलिए उसने जाकर के अपने गुरु को इनडायरेक्टली इस तरह से बोला। तो युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज को राजा बने हुए देख करके और भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन उस समय रूपा जी करें राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वो कमिटेड थे, उन्होंने वचन लिया था कि जो राजगद्दी में बैठा होगा उसका मैं पक्ष लूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ऐसे दो व्रत लिए थे उन्होंने। दूसरी तरफ हम भगवान के व्रत को देखते हैं। भगवान ने व्रत लिया कि मैं पूरे युद्ध के दौरान जो है अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन भीष्मदेव के वचन का पालन करने के लिए, केवल उनके वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया और शस्त्र उठा लिया। सीधा जो है वो पहिया था रथ का, उस पहिए को उठा लिया उन्होंने, उठा करके भीष्मदेव को मारने के लिए चले, क्योंकि अर्जुन वार नहीं कर रहे थे। तो भगवान अपने वचन को महत्व नहीं देते, भक्त की रक्षा को या भक्त के वचन को ज्यादा महत्व देते हैं। रक्षा तो बहुत बड़ी बात होगी, केवल भक्त कोई वचन भी ले ले तो उसके वचन को रखने के लिए भगवान अपना वचन तोड़ देते। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भीष्म देव जो है पांडवों की रक्षा नहीं कर पाए। कितनी तकलीफें आई, खुल करके बोल नहीं पाए कहीं पर भी, केवल अपने एक वचन के कारण। कितना बड़ा अंतर। तो ये सब एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, उदाहरण सेट किए गए हमें समझाने के लिए कि किस तरह से कहाँ क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भीष्मदेव जी ने को जानबूझकर या इससे उनकी कीर्ति में कोई दाग लग गया, ऐसी बात नहीं। वो महान थे, महान है, भगवान की ग्लोरी को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा ऐसे उदाहरण सेट करते हैं कि कहाँ पे किस तरह से क्या वचन लेना चाहिए, इसको कितना पूरा करना चाहिए, कितना पूरा नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो विष्णुदेव के वचन को रखने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। और भगवान ने यह भी दिखाया कि भीष्मदेव जैसे महान योद्धा जो सदैव विजयी रहे, कभी हारे नहीं हो, और इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास में, ऐसे योद्धा भी अगर गलत पक्ष में होंगे तो उनकी जीत नहीं होगी, उस पक्ष की जीत असंभव है। अगर वो दुर्योधन जैसे लोगों के पक्ष में होंगे। ये एग्जाम्पल भी है हमारे लिए सीखने के लिए। एक जगह पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विषय अन्न खाए मलिन है मन। भीष्म पितामह की जो स्थिति थी उस समय, वो क्यों नहीं बोल पाए, उस बात पर कहते हैं, उस श्लोक के तात्पर्य। तो गीता में ही है कि अगर हम गलत व्यक्ति का अन्न खाते हैं तो हमारा मन जो है मलिन हो जाता है, चेतना दूषित हो जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाते।
तो वो भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, वैसे लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो भीष्मदेव जो है वो, भीष्मदेव द्रोणाचार्य ऐसे महान व्यक्ति होकर के भी वो गलत कार्य का विरोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अल्टीमेटली तो भगवान की योजना थी, लेकिन साधारण दृष्टि से देखें तो गलत व्यक्तियों के साथ रह रहे थे, गलत लोगों के साथ रह रहे थे। क्योंकि राजा उस समय धृतराष्ट्र था, और राजा के अतिरिक्त बाकी सब उसके अधीन होते हैं, राजा के अधीन होते हैं, उसके अधीनस्थ। तो ऐसे व्यक्ति के अधीन रहने से या उसका अन्न खाने से व्यक्ति की चेतना दूषित हो जाती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये भी एक शिक्षा है हमारे लिए। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर समेत अपने यशस्वी पुत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा, तो महायोद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रु को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छल छला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पुत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। क्या क्या कष्ट उन्होंने भोगे थे, वो सारे कष्टों का वो स्मरण करने लग गए। यद्यपि खुश थे उस समय वो, लेकिन साथ ही साथ जब बहुत कष्टों के बाद कुछ सक्सेस मिलता है तो व्यक्ति बहुत अधिक खुश होता है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे अपने किसी व्यक्ति के लिए हो। यद्यपि भीष्म पितामह के लिए नहीं था, लेकिन क्योंकि पांडवगण भीष्म पितामह के एकदम नियर एंड डियर थे, एकदम खास थे, वो उनके वो उनसे प्रेम करते थे, उनके हाथों में पले बड़े थे। इसलिए हम जिसे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के साथ भी अगर कोई कष्ट आता है तो हमें उतना ही कष्ट होता है। वो जब सक्सेस होता है तो हमें उतनी खुशी मिलती है जितना उसको, केवल उससे ज्यादा खुशी मिलती है। तो भीष्म पितामह उनके कष्टों को स्मरण करके और उनके सक्सेस के बारे में सोच रहे थे कि कितने कष्ट उन्होंने उठाए, और इतने कष्ट उठाने के बाद आखिरकार इनको सक्सेस मिला। इस कारण वो बहुत प्रसन्न थे, और कष्टों को याद करके दुखी भी थे। उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र पुत्रों द्वारा भोगे गए महान कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। वो सर्वाधिक संतुष्ट हो गए थे। जितने व्यक्ति थे उनके, पांडवों के निजी निजी जन, उनमें से सर्वाधिक संतुष्टि जो हुई वो हुई भीष्मदेव को। क्योंकि हमेशा से वो चाहते थे कि पांडवगण जो हो उनके हाथ में सत्ता आए। यद्यपि भीष्मदेव चाहते तो सत्ता अपने हाथ में रख सकते थे, लेकिन वो कमिटेड थे, अपनी माता को वचन दे चुके थे, दूसरी वाली माता, माता के पिता को, कि मैं केवल सिंहासन की रक्षा करूंगा आजीवन, सिंहासन में जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा, सिंहासन की रक्षा करूंगा, न कि सिंहासन पर मैं बैठूंगा। सिंहासन में नहीं बैठने के लिए तो उन्होंने विवाह न करने का डिसीजन लिया। तभी उनके पिता की दूसरा विवाह हुआ सत्यवती से, नहीं तो विवाह होता नहीं, उसने कंडीशन रख दिया था। तो उस दृष्टि से देखें अगर, तो कितना महान व्रत लिया उन्होंने। अपना पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, केवल मात्र अपने पिता की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया। तो सर्वाधिक संतुष्ट व्यक्ति थे, क्योंकि शुरू से ही चाहते थे कि पांडवगण जो है वो, क्योंकि पांडव भक्त हैं, तो भक्तगण अगर सिंहासन पर बैठेंगे, सत्ता को चलाएंगे, तो सब चारों तरफ शांति होगी, और सारे लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उनको भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। रूपा जी भी ऐसा चाहते थे। रूपा जी का तो एक स्टेटमेंट है भी, कई जगह पे उन्होंने बोला है, तात्पर्य में बार बार कहते हैं कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और राजा ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कि भागवत में बताया गया है। पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ऐसे राजा होने चाहिए जो राज्य को सुचारू रूप से चलाए, साधु शास्त्र और गुरु के निर्देशन में राज्य को चलाए, जिससे बाकी लोगों को अवसर मिले भक्ति करने का, और यहाँ से निकल के भगवत धाम जाने का। इसीलिए राजा बहुत महत्वपूर्ण है। और भीष्मदेव हमेशा से चाहते थे
कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने, लेकिन पॉसिबल नहीं था उस समय। लेकिन अब वो पॉसिबल हुआ तो बहुत संतुष्ट हुए। रूपा जी ने कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, उसमें भी ये बात कही थी। और भी कई राजनेताओं को उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे उनको लेटर लिखे थे। गांधी जी को लेटर लिखा कि आप इस तरह से ये सुधार करें। और जो संसद भवन है, संसद में जो बैठते हैं, पार्लियामेंट में जो सांसद बैठते हैं, वो सब धोती कुर्ता वैष्णव ड्रेस में तिलक लगाने वाले हों, चार नियम पालन करने वाले हों, 16 माला जप करने वाले हों, ऐसे होने चाहिए। रूपा जी बहुत बड़ी योजना थी, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो वास्तव में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, तभी सुधार होगा। अभी तो अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता है सरकार में, सही व्यक्ति हो भी, तो भी खुल करके काम नहीं कर सकता हूँ। भक्ति के बारे में तो दूर है, वो सिंपल बातें नहीं बता सकता है धर्म के बारे में। क्योंकि सब जो है, जो सरकार जो बन रही है, सब मिलजुल के सरकार बन रही है, एक छत्र सरकार नहीं। तो एक छत्र राज्य जब आएगा इस तरह का, कि भक्त लोगों के हाथ में सत्ता होगी, उस दिन जो है वास्तव में क्रांति आएगी। भीष्मदेव ऐसा चाहते थे और ऐसा हो गया। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तो बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज तो बहुत दुखी थे कि मेरे कारण जो है इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, समझना नहीं चाह रहे थे। और दूसरी तरफ भीष्मदेव ऐसा चाहते थे, इसलिए भगवान भीष्मदेव के पास लेकर के आए युधिष्ठिर महाराज को, कि वो समझाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं इसलिए। इसीलिए उन्होंने उन सबों को बधाई दी। तो भीष्मदेव यहाँ पर सबको क्या कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भावपूर्ण बधाई दी उन्होंने। तो पहले भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने विधिवत पूजा की, और उसके बाद में पांडवों को उन्होंने बधाई दी, राज्य प्राप्त हो गया इसलिए। तो आगे वाले श्लोकों में देखेंगे हम, आगे वाले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें भीष्मदेव पांडवों के कष्टों के बारे में बताते हैं कि आपने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। आपकी इतनी उच्च स्थिति होते हुए भी, देवताओं के पुत्र होते हुए भी आपने इतने कष्ट उठाए। और उसके बाद में भगवान के प्रति उनकी जो स्तुति है, वो स्तुति का गान करेंगे। बाकी जो शिक्षाएं हैं वो महाभारत में है। भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को जो शिक्षाएं दी, वो सारी महाभारत में है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।